हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 64वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। और आज के अध्याय का शीर्षक है राजा नृग की कथा। तो सारे एक्साइटेड हैं क्योंकि राजा नृग तो बहुत फेमस है ना, हमने बहुत सुना है इनके बारे में। तो क्या कथा है आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ललिता गुप्ता माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। अध्याय 64 राजा नरक की कथा। श्री प्रभुपाद द्वारा। एक बार श्री राम, श्री प्रद्युम्न, श्री चारुभानु भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्री कद आदि द्वारका के समीप वन में विहार के लिए गए। विहार करते हुए वे सब अत्यंत प्यासे हो गए, अतः वे वन में जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। जब वे एक कुएं के समीप गए तो उन्होंने देखा कि उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। वह एक विशालकाय छिपकली थी। इतने अद्भुत पशु को देखकर वे सब चकित रह गए। वे समझ गए कि वह छिपकली फंस गई थी और अपने प्रयास से वह बाहर नहीं निकल सकती थी। अतः सहानुभूतिवश उन्होंने उस विशाल छिपकली को कुएं से निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश छिपकली को तरह तरह से निकालने का प्रयास करके भी वे उसे बाहर ना निकाल सके। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद जी, तो इस कहानी की शुरुआत आगे से हो रही है। हम जब राजनीति के आवाज बारे नहीं में। आ रही। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। धन्यवाद। तो इस कहानी की शुरुआत हम आगे से कर रहे हैं। हम राजा नृग के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं ना, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, फिर क्या हुआ। पर यहाँ पे शुरुआत ऐसे हो रही है कि भगवान जब जंगल विहार में रहते हैं तो एक छिपकली को देखते हैं। छिपकली क्या, बहुत बड़ी छिपकली जो कुएं में फंसी रहती है। और देख के ही समझ जाते हैं लोग कि ये इस छिपकली जो है ये कुएं के बाशिंदा नहीं है, ये कहीं से गिर गई है, कहीं से फंस गई है। तो दयावश उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जब राजकुमार घर लौटे तब उन्होंने अपनी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा हैं, अतएव अपने पुत्रों का निवेदन सुनकर वे स्वयं उस कुएं के समीप गए और केवल अपना बाम हस्त फैलाने मात्र से उस विशाल छिपकली को सरलता से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उस विशाल छिपकली ने अपनी पूर्व आकृति को त्याग दिया और वह स्वर्ण लोकवासी का एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र तथा कंठ के बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। आगे पर छोड़ दे प्रभु जी। जी, धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा किरण कुमारी माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी द्वारा उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, यह बात श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। तथापि अन्य सबकी जानकारी के लिए भगवान ने प्रश्न किया, हे सौभाग्यवान देवता, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर तथा प्रभाववान है। तुम कौन हो? हम अनुमान कर सकते हैं कि तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। सौभाग्यवान हो। मेरे विचार में तुम ऐसे दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य ही अपने पूर्व कर्मों के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म मिला है। तो भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार तुम्हारी यह दशा हुई। यदि तुम यह भेद खोलना उचित समझो तो हम यह भेद खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। हम सबको अपना परिचय दो। वास्तव में यह विशाल छिपकली राजा नृग थे। जब श्री भगवान ने उनसे प्रश्न किया तब तत्काल ही सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने पहले परम भगवान को अपना सादर प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो छिपकली को बाहर निकाल के भगवान कहते हैं अपना परिचय दीजिए, आप है कौन। और यहाँ पे खुलासा कर दिया गया है कि वो कौन थे, राजा नृग। पर वो खुद क्या कहते हैं हम वो जानेंगे। जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधीर पसारी प्रभु जी।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। तो इतना, ये कौन हो? हम अनुमान कर सकते हैं कि तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। सौभाग्यवान हो। मेरे विचार में तुम ऐसी दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य अपने पूर्व जन्मों के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म मिला है। तो भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस प्रकार से यह दशा हो गई। यदि तुम अपना भेद खोलना, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, यदि तुम अपना भेद खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। अब इसके बाद में ये है, वास्तव में ये विशाल छिपकली राजा नरक थे। जब श्री भगवान ने उनसे प्रश्न किया तो तत्काल ही सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने पहले परम भगवान को अपना सादर प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानी पुरुषों के परिचय जानना चाहा हो तो निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। प्रिय भगवान, आप साक्षी हैं। आपको जीवों के भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त कर्मों का ज्ञान है। आपके शाश्वत ज्ञान से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता है। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दिया है, अतः मैं पूरी कथा कहूंगा। राजा नग ने अपने कर्मों के कारण हुए अपने पतन का इतिहास बताना प्रारंभ किया। वे अत्यंत दानी थे और उन्होंने इतनी गायें दान की थी कि उनकी संख्या पृथ्वी पर की धूली, आकाश के नक्षत्रों तथा वर्षा की बूंदों के बराबर थी। जी 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 वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। तो कौन थे राजा नृग? राजा नृग इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और इक्ष्वाकु कौन थे? मनु के पुत्र। और मनु कौन थे? सूर्यदेव भगवान के पुत्र, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इक्ष्वाकु थे जो वो उसी वंश में आते थे। इस वंश में राम जी का जन्म हुआ था। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये बहुत बड़े दानी थे। और तुलना कैसे की जा रही है? वे अत्यंत दानी थे और उन्होंने इतनी गाय दान की थी कि उनकी संख्या पृथ्वी पर की धूली, आकाश के नक्षत्रों एवं वर्षा की बूंद। सोच के देखिए आप, वर्षा की बूंद, पृथ्वी की धूल, आसमान, नक्षत्र जितने हैं, उतनी गाय दान में दी। यानी कोई गिनती नहीं है वास्तव में उन्होंने कितनी गाय दान में दी। तो क्यों छिपकली बन गए, देखेंगे जी। सत्येंद्र प्रभु पढ़े यहाँ। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। कोई बात नहीं, अगला ले लो। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार दान में रुचि रखने वाले मानव को ब्राह्मणों को गोदान करने का आदेश है। राजा नग के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस सिद्धांत का गंभीरता से पालन करता था, किंतु फिर भी उसके कर्म में तनिक त्रुटि के कारण उसे छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो दानी व्यक्ति अपने दान से लाभान्वित होना चाहता है उसे अपने उपहार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए। दान देने का अर्थ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति की उन्नति उधर लोक तक हो सकती है, किंतु सर्वलोक तक उन्नति होने के ही यह निश्चित होता कि व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा। अपितु राजा नरक के उदाहरण से निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि सकाम कर्म चाहे पुण्य कर्म ही क्यों न हो, हमें शाश्वत आनंद में जीवन प्रदान नहीं कर सकते। जी। तो साफ साफ यहाँ पे सिद्धांत बता दिया गया है कि कितने पुण्य कर्म क्यों ना कर लें, इसकी गारंटी नहीं है कि आपका पतन नहीं होगा। क्योंकि भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं?
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम संति, जैसे आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं आपको वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो स्वर्ग में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके पुण्य आपका साथ दे रहे हैं। मतलब बैंक अकाउंट में जितने पैसे उतने ही तो खर्च करेंगे, ज्यादा कहाँ से करेंगे। जैसे ही पुण्य खत्म होता है आपको कहा जाता है क्या अब आप जा सकते हैं यहाँ से, नमस्ते, निकलिए, आपके पुण्य खत्म हो गए। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा रक्षा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म कभी भी कर्म का फल मानव को बंधन में बांधता है। किसी भी कर्म का फल मानव को बंधन में बांधता है। कर्म फल के बंधन से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब कर्म को श्री भगवान के यज्ञ की भांति संपादित किया जाए। राजा नृग ने आगे कहा कि दान में दी गई गाय सामान्य गाय नहीं थी। प्रत्येक गाय कम आयु की थी और केवल एक बछड़े की मां थी। वे सभी अत्यंत शांत, स्वस्थ तथा दुधारू गायें थी। प्रत्येक गाय वैध रूप से उपार्जित धन से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके सींग स्वर्ण मंडित थे। उनके खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी और उनके ऊपर मोती तथा स्वर्ण हारों से कढ़ाई किए हुए रेशमी दुशाले डाले गए थे। राजा ने कहा कि बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत ये गायें किसी ऐसे ऐरे गहरे को नहीं दी गई थी, अपितु इन्हें प्रथम कोटि के ब्राह्मणों को वितरित किया गया था। इन ब्राह्मणों को राजा पहले से ही उत्तम वस्त्रों तथा अलंकारों से विभूषित करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत योग्य थे। वे संपन्न नहीं थे और उनके परिवार के सदस्य सदैव जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहते थे। जी 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 धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे तो क्या कृष्णा। बताया जा रहा है कि राजा नृग खाली दान के लिए दान नहीं करते थे, पूरे अच्छी तरीके से मान सम्मान के साथ सोने चांदी से गायों को लद के दान करते थे और सुपात्र को दान करते थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी त्रुटि नहीं, पूरा वेदों के अनुसार दान किया करते थे। तो फिर क्या हो गया ऐसा कि उनको चिपकली बनना पड़ा। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा बख्शी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। एक सच्चा ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों के समान विलासी जीवन के लिए धन संग्रह नहीं करता है। उसे ज्ञात रहता है कि धन मन को जीवन के भौतिकवादी पथ की ओर मोड़ देता है, अतः वो सदैव स्वयं को दरिद्र अवस्था में रहता है। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना प्रत्येक योगी ब्राह्मण का प्रण होता है और वे सभी ब्राह्मण बलिभांति इस प्रण का पालन कर रहे थे। वे वैदिक ज्ञान के विद्वान थे। वे जीवन की आवश्यकताओं, तप व व्रत का संपादन करते थे और उदार थे। वे योग्य ब्राह्मणों के मानदंड को पूरा करते थे। गायों के अतिरिक्त उन्हें भूमि, स्वर्ण, गृह, घोड़े तथा हाथी भी प्रदान किए गए। अविवाहित ब्राह्मणों को पत्नियां, दासियां, अन्न, चांदी, पात्र, वस्त्र, रथ, गृह उपयोगी सजा, रथ तथा आदि प्रदान किए गए। ये दान वैदिक विधान के अनुसार एक यज्ञ के रूप में दिया गया। राजा ने यह भी कहा कि उन्होंने न केवल ब्राह्मणों को उपहार दिए थे, अब तो उन्होंने कुएं खुदवाए, मार्गों के किनारे वृक्ष रोपण कराने तथा राजमार्गों पर जलाशय बनाने जैसे पुण्य कर्म भी किए थे। राजा ने तो शायद हरे कोई कृष्ण ऐसा पुण्य कर्म नहीं बचा था जो धन्यवाद। राजा ने नहीं किया था। राजा ने सारे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए थे। जी हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। राजा ने आगे कहा, इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। इस बात का ज्ञान न होने के कारण मैंने उसे पुनः एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था, तब उसका पूर्व स्वामी उसे बताने लगा
उसने कहा, यह गाय पहले तो तुम इसे कैसे ले जाने हो। इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद एवं झगड़ा हुआ और उन्होंने मेरे सम्मुख आकर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पहले दान में दी गई एक गाय वापस ले ली है। किसी भी व्यक्ति को और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को कुछ देकर उसे वापस लेना महापाप माना जाता है। जब दोनों ब्राह्मण राजा की समझ में न आया जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए कि यहाँ से पढ़िए। जब दोनों ब्राह्मणों में, आवाज नहीं आ रही है माता जी आपको? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी नेक्स्ट को मौका दे, उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है वैष्णवी माता जी, नेक्स्ट हरे जब कृष्णा दोनों जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया तो राजा की समझ में न आया कि ऐसा किस प्रकार हुआ। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनम्र पूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के लिए, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी, पढ़िए पढ़िए। तत्पश्चात फिर आगे ले लो। मधु माता जी। हरे कृष्णा मधु राजा ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनय पूर्वक उस एक झगड़ा करने वाली गाय के बदले में प्रत्येक को 1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो उन ब्राह्मणों के सेवक थे और उनसे कोई भूल हो गई है। इस प्रकार उस भूल को सुधारने के हेतु उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे राजा पर दया करें और एक गाय के बदले में 1 लाख गाय दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। राजा ने बारंबार ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे इस दोष के कारण उनको नरक में गिरने से रोक लें। ब्राह्मण का धन ब्रह्मस्व कहलाता है और मनु के नियम के अनुसार इससे सरकार भी नहीं। दोनों ब्राह्मण यही कहते थे कि गाय उनकी है और किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती थी। दोनों में से कोई भी 1 लाख गायों में से अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में भरकर महल से चले गए। दोनों ही सोचते थे कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है। इस घटना के पश्चात जब राजा के शरीर त्यागने का समय आया तब उन्होंने यमराज के समक्ष ले जाया गया। यमराज ने उनसे पूछा, तुम पहले अपने पुण्य कर्मों के फल का उपभोग करना चाहते हो अथवा पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो? यमराज ने यह भी संकेत दिया कि राजा इतने पुण्य कर्म एवं दान किए हैं कि नरक के सुखोपभोग की सीमा होने उनकी नहीं थी। जी, धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण आपको प्रभु जी। कारण समझ में आ गया क्यों छिपकली बने? क्योंकि उन्होंने गाय दान में दी एक ब्राह्मण को, और हुआ क्या, उसमें से एक गाय निकल के दूसरे ब्राह्मण के झुंड में चली गई। ठीक है, एक ब्राह्मण की गाय मेरे अन्य गायों में सम्मिलित हो गई और दोनों ब्राह्मण ये आरोप लगाने लगे कि आपने दान की हुई गाय मेरी वापस ले लिया ना, दान की हुई चीज वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा एक गाय के बदले 1 लाख ले लो, पर उस प्रस्ताव को मारने के लिए वो स्वीकार ही नहीं थे। अब राजा की मृत्यु हो जाती है, यमराज के पास जाते हैं और यमराज उनसे पूछते हैं कि आप सुख भोगना चाहते हैं पहले कि दुख भोगना चाहते हैं, क्योंकि दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं होता है। हमें कभी कभी लगता है हमने पाप कर दिया, चलो कुछ पुण्य करके सेट ऑफ कर लेंगे। पाप अलग पुण्य अलग, दोनों अलग अलग भोगने पड़ेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि राजा आपने इतने पुण्य किए हैं कि आपको कितने सालों तक, कितने युगों तक सुख मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पर होता क्या आगे हम देखेंगे। जी, हरे कृष्णा तारा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कहाँ से हाँ। किंतु इस संकेत के प्राप्त होने पर भी वे चकित थे। उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने और तदुपरांत अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। अतएव यमराज ने तत्काल उन्हें एक छिपकली बना दिया। राजा नृप एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घ काल तक एक कुएं में पड़े रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जीवन की उस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का कभी नाश नहीं हुआ और ये भगवान, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। राजा नृप के इन कथनों से प्रतीत होता है कि जो लोग सकाम कर्म के नियम का अनुसरण करते हैं और भौतिक लाभ करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते हैं। यमराज के द्वारा एक चीज चुनने का अवसर दिए जाने पर राजा नृप प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु इसके स्थान पर उन्होंने सोचा कि पापों का फल पहले भोग कर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम होगा। कुल मिलाकर उनमें श्री कृष्ण भक्ति का विकास नहीं हुआ था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। उसे पुण्य अथवा पाप कर्मों से कोई प्रेम नहीं होता, अतः वह ऐसे कर्मों के फल का भागी नहीं होता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान की कृपा से भक्त सकाम कर्मों के फल का भागी नहीं होता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो वास्तव में हुआ क्यों उनके साथ ऐसा? क्योंकि उन्होंने सारा कार्य सकाम भाव को किया कि मुझे अपने पुण्यों का फल मिले। तो जब वो पुण्य का फल चाहते थे तो उस पुण्य को करते करते जो उनसे पाप हुए उनका भी फल उन्हें भोगना पड़ेगा। पर जो भगवान की भक्ति करता है वो ना पुण्य चाहता है ना पाप चाहता है, तो बच जाता है क्योंकि वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करता है। जैसा इस अध्याय में हमने क्या कहा कि सब कुछ भगवान के लिए करो, श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो। तो इस भाव से हमें कार्य करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ किया फिर भी छिपकली बन गया, और दीर्घ काल तक, कितने कालों तक छिपकली बना हुआ रहा। जी हरे कृष्णा रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी पढ़ेंगे। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नग ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी। उन्होंने आगे कहा, प्रिय भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे विचार में शास्त्रोक्त एवं दान कर्मों के संपादन में मेरी अभिरुचि तथा आपके दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा अभिलाषा, इन दोनों के संयोग के कारण ही मैं अपने पूर्व जन्म का स्मरण रख सकता हूँ। यद्यपि मैं एक छिपकली बन गया हूँ, तथापि मुझे स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला व्यक्ति जाति स्मर कहलाता है। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन परमात्मा हैं। अनेक महान योगी ऐसे हैं जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है। गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए वे सदैव आप अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ संत अपने हृदय में निरंतर आपके दर्शन कर सकते हैं, तथापि वे आपको अपने नेत्रों में नहीं देख सकते। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन करने में समर्थ हूँ। इस बात का मुझे अतिशय आश्चर्य है। मुझे ज्ञात है कि मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं बिना जी 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना बचा है। जी काफी है। जी पढ़िए माता जी। यद्यपि नहीं, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच था तथा भौतिक शरीर के इतने दुख तथा सुख का भागी हुआ था, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जब व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तब वह इस प्रकार आपके दर्शन कर सकता है। जब राजा नृग ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया,
निश्चय किया, तब सके पुण्य कर्म में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति न हो सकी, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतएव उसे शीघ्र छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज बैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते हैं। किंतु यदि देवता आगे भी भगवान के भक्त बने रहते हैं, तो जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होता है तो वे बैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। देवता का शरीर प्राप्त करके राजा नग ने आगे स्मरण करते हुए कहा, प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं और समस्त देवता आपकी उपासना करते हैं। आप जीव नहीं है, किंतु आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात पुरुषोत्तम हैं। आप समस्त जीवों के समस्त सुखों के स्रोत हैं। अतएव आप गोविंद के नाम से विख्यात हैं। जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार किया है एवं जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, उन सब जीवों के आप भगवान हैं। भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करने वाले ही जीवों में वे हैं जो भौतिक जगत में दृष्ट आत्माओं के रूप में हवा में भ्रमण कर रहे हैं अथवा प्रेम रह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद बंधु जी। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। किंतु जो आध्यात्मिक राज्य अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होते हैं। हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा समस्त जीवों में शुद्धतम हैं। आप सबके हृदयों में निवास करते हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। अतएव आपको ऋषिकेश कहा जाता है। हे परम भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे देवता का यह शरीर प्रदान किया है, अतएव मुझे स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। मैं इस सुअवसर का लाभ उठाकर आपकी दया की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत न करूं। चाहे मुझे कोई भी योनि क्यों न मिले अथवा चाहे किसी भी लोक में मुझे भेज दिया जाए, किंतु मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों को विस्मरण न करूं। कार्य कारण के रूप में आप सर्वत्र उपस्थित हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं एवं आपकी शक्तियां असीम हैं। आप परम सत्य हैं। आप श्री भगवान हैं तथा आपकी परम ब्रह्म हैं। अतएव मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवान, आपका शरीर दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है और आप शाश्वत हैं। आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, अतएव आप योगेश्वर नाम से विख्यात हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की नगण्य धूलि के रूप में स्वीकार कीजिए। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के पूर्व राजा नृग ने भगवान की प्रदक्षिणा की। उसने अपने मुकुटधारी सिर को भगवान के चरण कमलों में रखकर उनको प्रणाम किया। स्वर्गलोक से आए हुए विमान को सम्मुख आया देखकर भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी। राजा नृग के प्रस्थान के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने राजा की ब्राह्मण भक्ति, दानशीलता एवं उसके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के संपादन की प्रशंसा की। अतएव कहा जाता है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान का भक्त नहीं बन सकता है, तब उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे वह या तो सीधे आध्यात्मिक लोक में उन्नति करके भगवत दलन का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होगा, अथवा पहले स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करके जहां से उसे आध्यात्म लोक में स्थानांतरण की आशा रहेगी, वह भगवान के दर्शन करने में समर्थ होगा। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या कहा गया, बहुत ही अच्छी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सकाम कर्मों के कारण चिपकली बन गए, पर क्योंकि चिपकली बने हुए थे तभी भी उन्हें अपने पिछले जन्म का याद था। वो भगवान को स्मरण कर रहे थे, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा, इसलिए उनका जो कष्ट था भगवान ने काट दिया और सीधे उन्हें देवताओं का शरीर मिला और स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हो गए। और क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है, लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते ना। 12वें अध्याय में ये तो लिखा है, सबसे पहले अनन्य भक्ति, हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो, पर ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं विधि विधानों का पालन कर लो, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है
कि अतएव कहा जाता है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता तब उसे विधि विधानों का पालन करना चाहिए, है ना। तो विधि विधानों का पालन आवश्यक है। 16 मालाएं करना, मंगल आरती अटेंड करना, 4 नियमों का पालन करना, एकादशी का व्रत पालन करना। जब वो विधि विधान करेंगे तो क्या होगा, इससे वह सीधे आध्यात्मिक लोग उन्नति करके भगवत लाइन को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और प्योर भगवान की भक्ति कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर क्या है मैं देख लूंगा, 622। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम बारंबार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वैष्णवी माता का हैंड रेज। वैष्णवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी ये पूछना था कि हम कुछ मेडिसिन जैसे लेते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कुछ एनिमल एसेंस या कुछ ऐसा होता है जो रेड बना रहता है, तो हम कैसे लेते हैं उसको? क्या है माता जी, जनरली कोशिश करते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने, और ऐसा संभव अगर नहीं होना है और आप एलोपैथी में हैं तो कोई बात नहीं है, दवाई को तो हमको लेना पड़ेगा क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। और अगर संभव हो तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसमें इस सब चीजों जो है वो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि अभी मेरे जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं डेली 16 राउंड्स करती हूँ और उनको मैं मतलब इंसिस्ट करती हूँ कि कम से कम 1 राउंड करें, 1 माला। मतलब वो 12th में है, कॉलेज में है, तो वो नहीं कर रहे, नहीं मान रहे। तो उसके बदले हम कर सकते हैं क्या अपने बच्चों के लिए? वैसे मैंने ये सुना है एग्जाम्पल की किसी को खाना है, भूख लगी है तो उनको ही खाना पड़ेगा, हम खाएंगे तो नहीं चलेगा। तो माला में भी ऐसा है, बट कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए? जी जी जी, बात सही सुनी आपने। प्रभुपाद जी कहते हैं सबको अपना एरोप्लेन खुद उड़ाना है, पर नहीं मान रहे, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं उनके लिए, ऐसी बात नहीं है। पर करके यही प्रार्थना करिए कि उन्हें वो भक्ति में आ जाए। हाँ प्रभु जी, वो डेली प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मतलब वो होता है ना कि हमारे गुजराती में ऐसी कहावत होती है कि पके घड़े पे कांटला, मतलब वो नहीं मोल्ड होते हैं। तो ये अभी ये हालत हो चुकी है कि अभी ये लोग बड़े हो गए ना, छोटे होते और करवाते तो मान भी जाते, अब ये सुनने वालों में से नहीं होते, इसलिए प्रभु जी थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और थोड़ा सा अभी एज ऐसी है ना, कॉलेज और स्पेशली 11th-12th में तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हाँ, नहीं सुन रहे हैं प्रभु। मुश्किल है। अब उनको क्या कर सकते हैं ना, प्रभुपाद जी की कुछ छोटी छोटी बुक्स हैं जिसके इंटरेस्टिंग टाइटल्स हैं, जैसे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो ये सब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना उनको दीजिए, तो फिलोसफी भी समझ में आएगी और ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम चलते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद सरिता माता जी आप के लिए। वांछा कल करो बच्चा कृपा से पतिता नाम पावन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।